नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त मंजर पर। दुनिया के अनदेखे मंजर, अनसुनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सब यहीं मिलेंगे। कभी कभी हमारी ये धरती अपने भीतर ऐसे रहस्यों को छिपा कर रखती है जिनकी भनक तक किसी को नहीं लगती। नक्शों में दर्ज होने के बाद भी कुछ जगहें मानो किसी और दुनिया का हिस्सा लगती हैं। ना पूरी तरह देखी गईं, ना पूरी तरह समझी गईं। कहीं पत्थरों में छिपा मौन बोलता है, तो कहीं हवा में तैरता एक अदृश्य कंपन किसी अनजानी उपस्थिति की ओर इशारा करता है। विज्ञान ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की है, पर जितना जवाब मिला है उतने ही नए प्रश्न जन्म लेते गए। ये वही धरती है, मगर इन जगहों पर कदम रखते ही कुछ बदल जाता है। समय, दिशा और एहसास, सब कुछ। तो आइए, बिना किसी कल्पना के सिर्फ सच्चाई की परतों को हटाते हुए चलते हैं उस यात्रा पर जहां हर कदम एक पहेली है और हर दृश्य एक अनुत्तरित प्रश्न है। पहला, मॉन्ट सेंट मिशेल, सागर में तैरता हुआ मध्ययुगीन किला। फ्रांस के नॉर्मंडी तट से कुछ दूरी पर स्थित मॉन्ट सेंट मिशेल एक रहस्यमयी द्वीप है जो सागर की लहरों के बीच तैरता स्वप्न जैसा लगता है। जब ज्वार आता है तो ये पूरी तरह समुद्र से कट जाता है और एक तैरते किले में बदल जाता है। जब लहरें पीछे हटती हैं तो पत्थर की एक पगडंडी उभरती है जो इसे फिर से धरती से जोड़ देती है। इस द्वीप का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट मिशेल नामक स्वर्गदूत ने बिशप ऑबर्ट को इस स्थान पर एक पवित्र मठ का निर्माण करने का आदेश दिया था। ये निर्माण कार्य सैकड़ों वर्षों तक चला और जो बना वो आज भी दुनिया के सबसे अनोखे और टिकाऊ स्थापत्य में गिना जाता है। ये पूरा ढांचा, जिसमें ऊपर चर्च, बीच में भिक्षुओं के आवास और नीचे गांव है, मानव जीवन, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। युद्धों के समय ये स्थान एक दुर्ग बना और एक दौर में जेल भी रहा, पर इसकी आत्मा कभी न टूटी। यहाँ आज भी आधुनिक वाहनों का प्रवेश वर्जित है। यात्रियों को संकरी गलियों से पैदल चलकर ही शिखर तक पहुंचना पड़ता है। शाम के समय जब घंटियों की आवाज़ समुद्री हवा में घुलती है तो ये जगह किसी ऐसे युग की ओर खींचती प्रतीत होती है जहाँ विश्वास, पत्थर और सागर मिलकर समय को थमा देते हैं। दूसरा, फंजिंग शान मंदिर, धरती और आत्मा के बीच का पुल। चीन के दक्षिण पश्चिमी क्वेज़ो प्रांत की पहाड़ियों में बादलों से घिरी एक रहस्यमयी चोटी खड़ी है, फंजिंग शान। ये पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई या सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उस आध्यात्मिक आभा के लिए भी जिसे सदियों से लोग धरती और स्वर्ग के बीच का द्वार कहते हैं। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचना किसी परीक्षा से कम नहीं है। फंजिंग शान की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके शीर्ष पर 2 मंदिर हैं, हांगयून मंदिर और चेनफो मंदिर। ये मंदिर 2 अलग अलग चट्टानों पर बने हैं और उन्हें एक बेहद संकरी पुल जैसी सीढ़ीनुमा पगडंडी जोड़ती है। ये पुल नीचे गहरी खाई के ऊपर से गुजरता है, जहां से झांकने पर केवल बादलों का असीम सागर दिखाई देता है। कई बार तेज हवाएं इस पुल को डोलाती हैं और यात्रियों को लगता है मानो वे धरती से परे किसी और संसार में प्रवेश कर रहे हों। इस पर्वत का नाम बौद्ध धर्म के फंजिंग ग्रंथ से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोधि की भूमि, वो स्थान जहां आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध का ध्यान स्थल था और आज भी भिक्षु यहाँ वर्षों तक साधना करते हैं। सुबह के समय जब बादलों के बीच सूरज की किरणें मंदिरों की चोटी पर पड़ती हैं तो पूरा पर्वत सुनहरी रोशनी में बदल जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत लाखों वर्ष पुराना है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पर्वत स्वयं जीवित है और केवल वही यहाँ तक पहुँच पाता है जिसके मन में सच्चाई और धैर्य हो। फंजिंग शान केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि वो बिंदु है जहाँ धरती खत्म होती है और आत्मा की शुरुआत होती है। तीसरा, चिविता दी बानोरेज्जो, आकाश में तैरता हुआ मरता हुआ नगर, इटली के मध्य में टाइबर घाटी की गहराइयों में एक ऐसा गांव बसा है जो मानो हवा में लटका हो। चिविता दी बानोरेज्जो, इसे द डाइंग सिटी यानी मरता हुआ नगर कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी नींव खो रहा है। जिस नर्म ज्वालामुखी चट्टान पर यह बसा है वो हर वर्ष कटाव और भूस्खलन से क्षीण होती जा रही है। इस प्राचीन गांव तक पहुंचने के लिए किसी वाहन की सुविधा नहीं है, केवल एक पतला पुल है, लगभग 1000 फीट लंबा, जो गहरी घाटी के ऊपर से होकर जाता है। इस पुल से गुजरते समय हवा का शोर और नीचे झांकती घाटी दोनों मिलकर एक विचित्र अनुभव देते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद समय जैसे ठहर जाता है। गांव की स्थायी आबादी अब 20 से भी कम रह गई है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कभी ये नगर समृद्ध सभ्यता का केंद्र था, पर सदियों पहले एक भूकंप ने इसका बड़ा हिस्सा निगल लिया। यहाँ के पुराने घरों की नींव लगभग 2500 साल पुरानी मानी जाती है। सूर्योदय के समय जब चारों ओर धुंध छा जाती है तो पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रहा हो।
स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात में तेज हवा चलती है तो पुराने घरों से किसी के बोलने जैसी आवाज आती है। चिवितादी बानोरेज्जी उस जिजीविषा का प्रतीक है जो विनाश के बीच भी जीवन को थामे रहती है। चौथा, वर्जिजिया मठ, पत्थरों में छिपाए गुप्त राज्य, जॉर्जिया। जॉर्जिया के दक्षिणी हिस्से में मटकावरी नदी के किनारे एक विशाल पर्वत है जिसके भीतर छिपा है वर्जिजिया। ये एक ऐसा पत्थर का शहर है जो पूरी तरह मनुष्यों के हाथों से तराशा गया था, मानो धरती की गोद में जन्मा हो। बाहर से ये सिर्फ एक पहाड़ लगता है, लेकिन ये वास्तव में एक जटिल भूमिगत साम्राज्य है। इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में रानी तामार के शासनकाल में हुआ था। माना जाता है कि इसे धार्मिक साधना के लिए, शत्रुओं से छिपने और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मठनुमा नगर में लगभग 600 से भी अधिक कक्ष हैं। ये पूरा नगर चट्टान की दीवार के भीतर 1600 फीट तक फैला हुआ है और इसमें दर्जनों मंजिलें हैं। उस युग में जब आधुनिक औजार नहीं थे, लोगों ने केवल हथौड़ों और छेनी से इस पहाड़ को काटकर एक जीवित नगर रच दिया। वर्जिजिया के भीतर बनी दीवारों पर आज भी 12वीं शताब्दी के भित्ति चित्र और चित्रांकन मौजूद हैं। सदियों पहले एक भयानक भूकंप ने पर्वत का अगला हिस्सा ध्वस्त कर दिया और इसी घटना ने इस भूमिगत नगर का रहस्य उजागर किया। स्थानीय कथाओं के अनुसार यहाँ अब भी कुछ भिक्षु रहते हैं जो सैकड़ों साल पुराने नियमों के अनुसार साधना करते हैं। वर्जिजिया हमें ये याद दिलाता है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, बस पत्थरों में बदलकर रह जाती हैं। पांचवा, वेटमोग्लोवर गुफाएं, अंधकार में चमकते जीवों की जादुई दुनिया। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित वेटमोग्लोवर्म गुफाएं धरती के भीतर की ऐसी जगह है जहां रात और दिन का कोई अर्थ नहीं। यहाँ प्रकाश का स्रोत न सूर्य है, न ही कोई दीपक, बल्कि हजारों जीवित प्राणी हैं जो स्वयं रोशनी पैदा करते हैं। यहाँ अंधकार चमकता है और मौन बोलता है। ऊपर की छत पर नीली रोशनी के अनगिनत बिंदु झिलमिलाने लगते हैं, मानो आसमान उल्टा हो गया हो। इस रोशनी का स्रोत एक विशेष प्रकार के कीट अराकनपमा लुमिनोसा के लार्वा से आता है। ये छोटे जीव अपनी चमक का इस्तेमाल शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे महीन रेशमी धागे लटकाते हैं जिनमें फंसकर छोटे कीट उनके भोजन बन जाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि पानी की एक बूंद गिरने की आवाज़ भी कई फीट तक गूंजती है। किसी भी प्रकार का शोर या रोशनी यहाँ वर्जित है, क्योंकि हल्की सी भी गड़बड़ी इन जीवों को अपनी रोशनी बंद करने पर मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि जब गुफा के भीतर कोई तेज़ आवाज़ होती है तो अचानक पूरा ताराजाल बुझ जाता है। स्थानीय कल्पना के अनुसार इन कीटों की रचना प्रकृति ने आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए की थी। ये जगह हमें एहसास कराती है कि सुंदरता का अस्तित्व हमेशा उजाले में नहीं होता, कभी कभी अंधेरे में भी चमकती है। 6. फिंगल्स केव, लावा से बनी संगीतमयी गुफा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर बसे स्टेफा द्वीप में स्थित फिंगल्स केव स्वयं धरती की ज्वालामुखी सांसों से बनी एक प्राकृतिक कृति है। लाखों वर्ष पहले जब लावा बहकर ठंडा हुआ तो उसने षटकोणीय पत्थरों की एक पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी। हर स्तंभ सीधा, एक समान कोणों वाला और बिल्कुल सटीक है। ये गुफा केवल देखने लायक नहीं, सुनने लायक भी है। जब लहरें गुफा की दीवारों से टकराती हैं तो वो गूंज किसी विशाल चर्च के ऑर्गन जैसी लगती है। इसीलिए इसे नेचुरल कैथेड्रल कहा जाता है। स्थानीय सेल्टिक लोक कथाओं के अनुसार ये गुफा विशाल योद्धा फिंगल का निवास स्थान थी, जिसने कभी समुद्र के नीचे एक पुल बनाया था जो स्कॉटलैंड को आयरलैंड से जोड़ता था। कुछ लोग मानते हैं कि वही पुल आगे जाकर आयरलैंड के प्रसिद्ध जॉइंट्स कॉजवे से मिलता है, जो ठीक उसी तरीके के पत्थरों से बना है। गुफा का आंतरिक आकार लगभग 227 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा है। जर्मन संगीतकार मेंडल्सन ने जब यहाँ की गूंज सुनी थी तो उन्होंने हैब्रिड ओवरचोर नामक प्रसिद्ध धुन रची थी। फिंगल्स केव उस सीमा का प्रतीक है जहां प्रकृति कला बन जाती है। 7. बाओबाब वृक्ष, सहस्त्राब्दियों तक जीवित रहने वाला जीवन का वृक्ष, मैडागास्कर। मैडागास्कर की धरती पर खड़े बाओबाब वृक्ष किसी दंतकथा से निकले प्रतीत होते हैं। स्थानीय लोग इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं क्योंकि ये न केवल अपने भीतर पानी संजोए रखता है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार भी है। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है। इसके तने की मोटाई इतनी विशाल होती है कि उसमें सैकड़ों गैलन पानी जमा रह सकता है। बाओबाब वृक्ष उल्टा उगा हुआ लगता है, जैसे इसकी जड़ें आसमान में हों और शाखाएं धरती में। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आकार प्रकृति की सबसे अद्भुत अनुकूलन क्षमता का उदाहरण है। इस वृक्ष की आयु 5000 वर्षों से भी अधिक हो सकती है। स्थानीय जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं और विश्वास करती हैं कि इसमें पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। सूखे इलाकों में ये वृक्ष नकलिस्तान की तरह जीवन देता है। ये वृक्ष हमें सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में छिपी है। 8. पेट्रा, चट्टानों में तराशी अमर नगरी, जॉर्डन।
जॉर्डन के रेगिस्तान के बीच लाल बलुआ पत्थरों की ऊंची दीवारों के भीतर छिपी है पेट्रा। ये 2000 साल पुराना वो शहर है जिसे नबातीन सभ्यता ने पत्थरों को काटकर बनाया था। कोई ईंट नहीं, कोई गारा नहीं, केवल पर्वत, हथौड़े और मानव का अद्भुत धैर्य। सूरज की रोशनी दिन भर बदलती रहती है और उसके साथ बदलता है पेट्रा का रंग। सुबह सुनहरा, दोपहर में लाल और शाम को गहरे जामुनी। इस नगर का सबसे भव्य प्रतीक अल खजने है, जिसे खजाना मंदिर कहा जाता है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी इतनी बारीक है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं, मोम पर बनाई गई हो। नबातियों ने पहाड़ों को काटकर जल नालियां बनाई थीं जो बारिश का पानी एकत्र करती और हर घर तक पहुंचाती। सदियों पहले ये वीरान हो गई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में एक यूरोपीय अन्वेषक ने इसे फिर खोज निकाला। आज पेट्रा को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। जब यात्री सिक नामक संकड़े दर्रे से गुजरते हैं और सामने अचानक अल खजने का भव्य मुख प्रकट होता है, तो वो क्षण किसी अलौकिक दर्शन जैसा लगता है। रात के समय जब हजारों दीपक इसके रास्तों को रोशन करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये शहर अब भी जीवित हो, बस सोया हुआ हो। 9. क्लिफ्स ऑफ मोहर, आयरलैंड की ऊंची चट्टानों का चमत्कार। आयरलैंड के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर के किनारे फैली ये विशाल चट्टानें क्लिफ्स ऑफ मोहर धरती के उन स्थलों में से एक हैं जहां प्रकृति का स्वरूप देवत्व जैसा प्रतीत होता है। लगभग 700 फीट ऊंची और 9 मील लंबी ये चट्टानें जैसे स्वयं धरती के हृदय से उभर आई हों। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार क्लिफ्स ऑफ मोहर लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। करोड़ों वर्षों में नदियों द्वारा जमा रेत और मिट्टी की परतों ने कठोर पत्थरों का रूप ले लिया। वैज्ञानिक इसे धरती की खुली डायरी कहते हैं, क्योंकि इसकी हर परत धरती के विकास क्रम की कहानी कहती है। हवा यहाँ इतनी प्रबल है कि यहाँ बोलना भी व्यर्थ है। हवा ही यहाँ की भाषा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आवाज़ उन आत्माओं की है जो समुद्र में विलीन हो चुकी हैं। इन चट्टानों पर लगभग 3000 से भी अधिक पक्षियों का निवास है, जिनमें सीगल, गिलमोड और दुर्लभ पफिन पक्षी शामिल हैं। क्लिफ्स ऑफ मोहर हमें याद दिलाती है कि मनुष्य क्षणिक है और प्रकृति अनंत है। 10. यूबेंगाओ, बर्फ से ढका पृथक स्वर्ग, चीन। हिमालय की विशाल श्रृंखलाओं के बीच बादलों और बर्फ से ढकी चोटियों की गोद में छिपा है यूबेंगाओ। चीन के यूनान प्रांत की गहराइयों में स्थित ये गांव लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहां तक किसी सड़क का मार्ग नहीं पहुंचता, केवल पैदल या खच्चरों की मदद से घने जंगलों और बर्फीली पगडंडियों को पार करके ही यहां पहुंचा जा सकता है। यही कठिनाई इस जगह को रहस्यमयी बना देती है। यूबेंग चारों ओर से बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके ऊपर हमेशा एक धुंध की चादर तैरती रहती है। गांव में कुछ 100 ही लोग रहते हैं जो अपनी पारंपरिक तिब्बती मान्यताओं और जीवन शैली को आज भी वैसे ही निभाते हैं। यहाँ ना इंटरनेट है, ना बिजली की निरंतरता, ना वाहनों की गूंज। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यूबेंग कभी देवताओं का विश्राम स्थल था। पर्यटक जो यहाँ पहुँचते हैं अक्सर कहते हैं कि यूबेंग पहुँचते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता है, मन शांत हो जाता है और दिल में एक अजीब सी स्पष्टता आती है। कुछ यात्रियों ने बताया है कि इस गांव में समय का कोई अर्थ नहीं लगता। यूबेंग केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें इंसान अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है। धरती के इन अद्भुत स्थलों ने हमें यह सिखाया कि रहस्य केवल अतीत में नहीं, वर्तमान में भी जीवित है। बस उन्हें देखने के लिए हमें रुकना, सुनना और महसूस करना सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में मिलते हैं जहां प्रकृति खुद बोलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रहस्य को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।